Hari Bol everyone, very warm welcome to the channel. In this video, we quickly discuss about the important topics of class 12th history. So start फ्रॉम बुक वन में हम बात करें चैप्टर 1 की, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ मैथडोलॉजीज़ था और कौन कौन से जो क्रॉप्स ग्रोन होते थे, ये 3 मार्कर में छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लेता है. फिर मोहनजोदाड़ो एज अ प्लान्ड अर्बन सेंटर पे 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है. उसमें हम जो टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और ग्रिड सिस्टम भी एक्सप्लेन करेंगे. तो ये हो गया. और क्राफ्ट प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है. और सील्स और सीलिंग्स से क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क्स का इससे भी क्वेश्चन आता है. एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हड़प्पा एंड अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा से भी क्वेश्चन आता है. एंड कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2, उसमें महाजनपदास में मगध पे एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ ग्रोइंग पावर इन मगध एंड सोर्सेज टू नो अबाउट मौर्यन एम्पायर. इसमें जो हमारा अर्थशास्त्र था और जो मैगस्थनीज की बुक थी इंडिका, और जितने भी इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, क्वाइंस मिले हैं, ये सब हो जाएंगे सोर्सेज ऑफ मौर्यन एम्पायर. ये भी 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर, वो जो कमिटीज़ डिवाइडेड थी वो इसमें सब बताना होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. सोर्सेज ऑफ गुप्ता एम्पायर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक साल पूछा हुआ है पी वाई क्यू में, देन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया. उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट जो है 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है ये. स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट फ्रॉम 6th BC ऑनवर्ड. जितनी स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की गई थी एग्रीकल्चरल आउटपुट इंक्रीज़ करने के लिए, वो इसमें लिखना है. ये एक छोटा सा टॉपिक है, इससे भी 8 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है. लैंड ग्रांट से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. एंड ये लिगेसी ऑफ अशोका जो है लॉन्ग क्वेश्चन में, एक जैसे लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का जो होता है उसमें 2 या 3 क्वेश्चन पूछे होते हैं, तो उसमें एक सब क्वेश्चन ये भी था. ठीक है, ये PYQ में था. एंड क्वाइनेज जितना भी है, मौर्यन का हो गया, कुशानास, शकास, जो भी दिया हुआ है बुक में, उसका हमको एक प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है कि कहाँ से कौन कौन से क्वाइंस थे, कहाँ से कॉपर, सिल्वर, जो पंच मार्क्ड क्वाइंस थे वो. एंड चैलेंजेस ऑफ इंस्क्रिप्शन, इसके 3-4 पॉइंट है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, जो समटाइम्स हम गलत उसको इंटरप्रेट कर लेते थे. डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देते थे, तो वो चीज़, उसका लिमिटेशंस, चैलेंजेस बता देंगे इसमें. इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. ये सारे PYQs के टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हैं. टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 3, VS सुक्थांकर एंड उनकी जो टीम थी, उन लोगों ने जो डिफरेंट प्रोसेसेस को अडॉप्ट किया था क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत पब्लिश करने के लिए, उस पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट. एंड टाइप्स एंड रूल्स ऑफ मैरिज, जो 4 टाइप्स की थी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैमी, जितने भी थे, वो 4 पढ़ लेंगे. और फैमिलियल रिलेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1 साल क्वेश्चन आया हुआ है. एंड ड्यूटीज़ कोडिफाइड इन धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रास, इससे भी PYQ में एक क्वेश्चन आया हुआ था. तो क्षत्रिय किंग्स के लिए क्या क्या ब्राह्मणास ने नॉर्म्स सेट किए हुए थे, ये इसमें हम मेंशन करेंगे. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन क्षत्रिय किंग्स. ठीक है, जो क्षत्रिय नहीं थे बट फिर भी उन्होंने एज अ प्रोमिनेंट रूलर जो है कि हिस्ट्री में रूल किया हुआ है डिफरेंट टेरिटरीज़ में, तो उस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि वो कैसे जो वर्ण ऑर्डर था उसको ब्रेक करते हुए वो कैसे प्रोमिनेंट किंग बन जाते हैं. तो इस पर एक ब्रॉड 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड मूविंग फर्दर, जो 4 वर्णास थे, उनके बियॉन्ड जो जातीज़ थी, जो प्रोलिफरेशन ऑफ जातीज़ हुआ था, उस पर भी क्वेश्चन आता है. जैसे जो चांडाल्स थे और जो अदर ये जातीज़ का प्रोलिफरेशन हुआ था, उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स का. एंड जो ब्राह्मणास ने स्ट्रैटेजीज़ जो अडॉप्ट की थी वर्ण ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए, इससे 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. एंड लास्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट, महाभारत एज अ डायनेमिक टेक्स्ट, इस पर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है. और ये 3-4 साल जो है PYQs में रिपीट हुआ है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये छोटा सा टॉपिक है, एकदम लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का, वो देख लेंगे. मूविंग फर्दर, चैप्टर नंबर 4, सांची स्तूप को कैसे रिस्टोर किया शाहजहाँ बेगम ने, ये आता है 3 मार्क्स में, आता है, बहुत बार आ चुका है. एंड वाई बुद्धा वॉज इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ हिज टाइम, ये बुद्धा के बारे में पूरा अच्छे से हम डिटेल में पढ़ लेंगे.
एंड ग्रोथ ऑफ बुद्धिज़्म इन एंशियंट पीरियड, इसको देख लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 साल बस क्वेश्चन आया हुआ है। रूल्स फॉर भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपाज एंड वाई एंड हाउ दे वर बिल्ट। और स्तूपाज में या तो स्तूपाज दे देगा या सांची स्तूप देगा, तो हमें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये 8 मार्क्स में ज़्यादातर पूछ लेता है, ठीक है। और उसके साथ या तो पुराने बुद्धिज़्म पे एक जो है ब्रॉड क्वेश्चन दे देगा, या वैष्णविज़्म और शैविज़्म दोनों को साथ में डिस्कस करने के लिए दे देगा, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शाहजहाँ बेगम ने सांची स्तूप को कैसे रिस्टोर किया, और सिग्निफिकेंस ऑफ स्तूपास, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सांची स्तूप है। और पुरानिक हिंदुइज़्म भी देख लेंगे, उससे भी बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मूविंग फर्दर, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में से बस 4 क्वेश्चन जो हैं फिक्स्ड हैं, आएगा तो कोई एक इसी में से आएगा, ठीक है। या तो अलबरूनी और उनका जो बुक है किताबुल हिंद, उसके बारे में बताने के लिए आ जाता है, नहीं तो फिर इब्न बतूता और उनका जो उन्होंने नई नई चीज़ों को इंडिया में आके जो काउंटर किया था, उनको नई चीज़ें देखने को मिली थी, जैसे वो कोकोनट के बारे में बताते हैं और पान लीव्स के बारे में बताते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में। उनकी बुक रिहला के बारे में भी बताएंगे। और फ्रैंकोइस बर्नियर ने जो ईस्ट और वेस्ट का जो कंपैरिजन किया था, उस पर एक क्वेश्चन आ जाता है, या उनका एक लैंड ओनरशिप को भी उन्होंने डील किया हुआ था, तो उस पर क्वेश्चन आ जाता है। और आईने अकबरी से मोस्टली 3 मार्कर के ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पे जाएं, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। तो अलवार्स एंड नैनार्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। वुमेन डिवोटीज जो अंडाल और कराई का लमाइयार, इस पे भी क्वेश्चन आता है। और वीरेशवा ट्रेडिशन, ये तीनों जो हैं 3 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। भले ही और टॉपिक्स छूट जाएं, बट चैप्टर नंबर 6 के ये तीनों टॉपिक हमें करके ही जाने हैं। एंड एक बार PYQ में जो है सूफी सेंट्स के बारे में, उनकी प्रैक्टिसेस, उनकी टीचिंग्स, उनकी फ़िलॉसफी के बारे में एक ब्रॉड क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा हुआ है। ये दोनों चिश्तीज़ और सूफी सेंट्स मोस्टली 8 मार्कर के ही क्वेश्चन में आता है, तो इसको देख लेंगे अच्छे से। और अगर सूफ़ी नहीं भी देख पाते हैं, देन चिश्तीज़ देख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन मिल जाता है या तो सूफ़ी या तो चिश्ती करने के लिए। एंड कबीरदास, गुरु नानक और मीराबाई पे मोस्टली 3 मार्कर ही क्वेश्चन आता है, बट कबीरदास और गुरु नानक देव पे 8 मार्कर के क्वेश्चन आ चुके हैं। ये PYQ का पार्ट है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, हम अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 विजयनगर एम्पायर पे 3 मार्कर में रोल्स ऑफ रायाज एंड नायकाज पूछ लेता है, और ये भी डिक्लाइन ऑफ कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर, ये पूछ लेता है 3 मार्क्स में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल ऑफ राम आ रहा है। उसके बाद हम आ जाएंगे वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज पे 8 मार्कर 3 मार्कर दोनों क्वेश्चन आए, इंपॉर्टेंट हैं। एंड फोर्टिफिकेशन ऑफ एम्पायर एज मैंशनड बाई अब्दुल रजाक इन हिज अकाउंट्स, इस पे एक डिटेल 8 मार्कर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। महानवमी डिब्बा, इस पर तो VVV लगा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एंड रॉयल सेंटर से भी क्वेश्चन आता है। और लास्टली या तो विरूपाक्ष टेम्पल आ जाएगा या विट्ठल टेम्पल, दोनों में से कोई एक आ जाता है, तो इसका जो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल जो सिग्निफिकेंस था वो देख लेंगे। टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 8, तो इसमें पंचायत से क्वेश्चन आ जाता है और विलेज आर्टिसन से उतने क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो इसमें पंचायत से इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, ज़मींदार से इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। पंचायत, रोल ऑफ वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी एंड ज़मींदार, ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 9, इसमें परमानेंट सेटलमेंट पे क्वेश्चन पूछता है कि वाई ब्रिटिशर्स अडॉप्टेड या इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट। एंड उसके साथ साथ जो ज़मींदार्स ने जो स्ट्रैटेजीज़ अडॉप्ट की थी अपने ई स्टेट जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर ऑक्शन हो जाता था, उससे बचने के लिए जो स्ट्रैटेजीज़ जैसे फिक्शियस सेल और लठयाल्स वगैरह, जो भी 3-4 पॉइंट्स हैं, उसको अच्छे से ब्रॉडली एक्सप्लेन करना होगा, इस पर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। एंड राइज ऑफ जोतेदार्स, ठीक है। जोतेदार्स और ज़मींदार्स में डिफरेंस था, तो जब ज़मींदार्स का परमानेंट सेटलमेंट के चलते जो उनका इन्फ्लुएंस कम हो रहा था, तो वहीं पे जोतेदार्स का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्क्स का। फिफ्थ रिपोर्ट भी देख लेंगे, इस पर एक साल आया हुआ है क्वेश्चन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पहाड़ियाज एंड संथाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
बहुत बार पूछा हुआ है। एंड पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी एक 3 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है। तो पॉलिसी ऑफ स्पेसिफिकेशन वही ऑगस्टस क्लीवलैंड ने जो लॉन्च किया था, उसमें ये था कि जो हिल चीफ्स थे उनको एक ट्रिब्यूट पे किया जाएगा फॉर बेटर कंडक्ट ऑफ देयर मैन। बट ये इतनी सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हिल चीफ्स ने ये एक्सेप्ट नहीं करा, और जिन्होंने किया था वो अपनी कम्युनिटी के बीच में अपनी अथॉरिटी ही खो देते हैं, तो ये सक्सेसफुल पॉलिसी नहीं थी। एंड एक ब्रॉड क्वेश्चन 8 मार्कर में पूछ लेता है, अमेरिकन सिविल वॉर और जो कॉटन बूम हुआ था उस पर पूछ लेता है। एंड 3 मार्कर क्वेश्चन रैयत और रैयतवारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने, उस पर आ जाता है। तो इस चैप्टर की बात करें तो परमानेंट सेटलमेंट और स्ट्रेटजीज ऑफ जमींदार, राइज ऑफ जोतेदार और रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पहाड़ियाज एंड संथाल्स और कॉटन बूम, ये 4-5 टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे हम। टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 10, तो उसमें रिवोल्ट ऑफ 1857, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 डिफरेंट प्रोविंसेस में हुआ, बट हर प्रोविंस में जो है सिमिलैरिटी थी पैटर्न ऑफ रिवोल्ट में, तो उस पर एक 3 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है। वो लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो टॉपिक है ना, वहाँ से इसका आंसर हमें एग्जैक्ट उठाना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूमर्स बिहाइंड रिवोल्ट, इस पर भी 3 मार्कर क्वेश्चन आता है। एंड रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक, इस पर एक बार 3 मार्कर क्वेश्चन पूछा हुआ है, देन इसको देख लेंगे एक बार। वही 3-4 जो उन्होंने वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का इंट्रोड्यूस किया था इंडियन में, और लिबरल आर्ट्स को एम्फेसिस किया था, वेस्टर्न आइडियाज़ और लिबरल आर्ट्स को स्टडी में एम्फेसिस किया था, और उसके साथ साथ जो सती प्रैक्टिस था उसको अबॉलिश किया 1829 में, एंड उसके साथ साथ विडो रीमैरिज परमिट किया। ये सारा जो है रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक में हम लिखेंगे। सब्सिडियरी अलायंस में भी 2-3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, देन ये भी 3 मार्क्स में ही मोस्टली पूछता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अवध प्रोविंस, ये भी 3 मार्कर में पूछता है। तो इसके दो, एक तो अवध जो है कि वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी कॉटन और इंडिगो प्लांटेशन के लिए, और दूसरा रीज़न ये आता है कि जो अपर इंडिया का जो मार्केट रीजन है उसके रूट पे ये लोकेट होता है, इसलिए ये जो है अवध प्रोविंस ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने इसको अनेक्स्ड किया थ्रू सब्सिडियरी अलायंस। एंड लास्ट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, मोस्टली रानी लक्ष्मीबाई पे पूछता है। तो जो पोअम थी सुभद्रा कुमारी चौहान की, और जो इनका पिक्टोरियल डिपिक्शन होता है रानी लक्ष्मीबाई का स्वॉर्ड के साथ, हॉर्स के साथ, वो ईजी है, एक्सप्लेन कर लेंगे अगर आता भी है तो। टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहला एक 3 मार्कर क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, कि जो चंद्र देवानिसान हिस्टोरियन थे उन्होंने ये मेंशन किया था कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा, तो ऐसा उन्होंने क्यों बोला, इसका रीज़न पूछ लेता है। तो इसका रीज़न यही था कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह था और जो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट लोअर कास्ट और वुमेन हो रहा था, उसको उसके अगेंस्ट वहीं से काम करना, टेक्निक्स डेवलप करना, इनिशिएटिव्स डेवलप करना वहीं से स्टार्ट किया था। सो दैट्स वाई ही कॉल्ड साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा। उसके बाद एक ब्रॉड क्वेश्चन सॉल्ट सत्याग्रह या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे पूछ लेता है, तो दोनों पे एक हमें लॉन्ग आंसर अपना तैयार रखना है। एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर सेशन ऑफ दिसंबर 1929, ये 3 मार्क्स में आ जाता है। और गांधी इरविन पैक्ट और उसका जो क्रिटिसिज्म था, ये भी 3 मार्क्स में पूछ लेता है। जो रेडिकल नेशनलिस्ट ने गांधी इरविन पैक्ट का क्रिटिसिज्म किया था, उस पर क्वेश्चन आ जाता है। एंड रीज़न ऑफ इनकन्क्लूसिवनेस ऑफ सेकेंड राउंड टेबल एंड क्विट इंडिया इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड रोल ऑफ गांधी जी आफ्टर इंडिपेंडेंस, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, देन इसको भी हम देखते चलेंगे। एंड द लास्ट चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, इससे 3 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो यूनिफाइड नेशन स्टेट है या स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जितने भी मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, उस पर या तो एक ब्रॉड क्वेश्चन आ जाता है या 3 मार्कर में बस BR अम्बेडकर का पूछ लेता है। एंड के संथानम का जो व्यू था फेडरलिज्म पे, ये 1 साल 3 मार्कर में पूछा हुआ है, देन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। एंड RV धुलेकर ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीच दी थी नेशनल लैंग्वेज पे, ठीक है, वो हिंदुस्तानी या हिंदी जो था उसके फेवर में थे। उन्होंने इसको नेशनल लैंग्वेज बनाने के लिए जो है एक स्ट्रांगली सपोर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एंड इतने सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, बट मैंने उसमें भी जो है क्लासीफाई किया हुआ है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन फोकस ऑन देम। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग।